ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए प्रिय सज्जनों, हरिवंश पुराण के माध्यम से और ये पृष्ठ क्रमांक 532 से 32वां अध्याय हरिवंश पुराण का। तो श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजा कि इंद्र और बृहस्पति की बातचीत और बृहस्पति का कश्यप जी को यह समाचार बताना और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। और जब भगवान श्री कृष्ण जी के लिए पारिजात कल्प वृक्ष नहीं दिया गया और उस बात पर रार यानी तकरार बढ़ गई, इसलिए भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं कश्यप जी युद्ध की शांति के लिए। तो वैशम पायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदनंतर श्री रमणी की द्वारिकापुरी में जाकर मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और स्वर्ण के तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे भगवान श्री कृष्ण। और नारद जी वहां पहुंचे तो दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले और महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच ही रहे थे कि और भामिनी सत्यभामा को कोमल वाणी मात्र से संतावना दे रहे थे। और नारद जी को देखते ही भगवान अधोक्षक उठकर खड़े हो गए और तथा उन्होंने शास्त्र युक्त विधि से उनका पूजन किया। श्री नारद जी का पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। तो जन्मेजय तब तपोधन मुनि श्री नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कहे सुनाई। यह सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर में कल अमरावती पुरी की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र में तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने उन देव ऋषि को यह संदेश दिया कि तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ
महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी यह बात बता दीजिए कि इंद्र, प्रभु आप इंद्र युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे और आपको यह ज्ञान हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं।